हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और हम लोग एक्टिव पैसिव में सारे टेंसेस को पैसिव करना सीख लिया है। पर एक रूल हमने पढ़ा हुआ था कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती, यानी जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। लेकिन हमारे पास रन और लाफ, रन और लाफ ये दो ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनकी पैसिव वॉइस बन जाती है। उसका कारण है ऑब्जेक्ट का आना। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि प्रत्येक वह वर्ब, प्रत्येक वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगी। रन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन अब मॉडर्न एरा में जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें रन को लेकर के, यानी रनिंग को लेकर के बहुत सारे इवेंट्स खेलकूद में होते हैं। वह दौड़ा क्या, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, रिले रेस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट आ जाता है तो पैसिव वॉइस भी बन जाती है। इसी तरह से लाफ, लाफ एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ यदि आयत जोड़ दिया जाए, यानी लाफ के साथ अगर हम आयत जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाता है किसी का मजाक उड़ाना या किसी के ऊपर हंसना। तो जब किसी का मजाक उड़ाने की बात आएगी तो कोई तो ऑब्जेक्ट होगा, कोई तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कोई तो व्यक्ति होगा जिसका मजाक बनाया जा रहा होगा। वो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव है। जहां जहां ऑब्जेक्ट है वहां वहां पैसिव है। एग्जांपल्स आप लोग देखिए, तो ये जो हमारा रूल है जिसे हम लोगों ने नोट में ये लिखा हुआ है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनती, उसमें भी ये दो ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी पैसिव वॉइस बन जाती है। आप एग्जांपल्स देखिए, बिल्कुल आसान से सारी बात मेरी समझ में आ जाएगी। जैसे कोई एग्जांपल है, ही रैन अ रेस, ही रैन अ रेस, जैसे ये एग्जांपल है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमें क्या मिला हुआ है, ही सब्जेक्ट मिला हुआ है, रैन V2 है और अ रेस ये ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दौड़ी, क्या दौड़ा, रेस, एक दौड़ दौड़ा। रैन V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार हम अब अपने पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। अरेस जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट। अरेस रन V2 है, इसलिए वाज या वर में से हम वाज ले आएंगे। अरेस वाज। रन की थर्ड फॉर्म रन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर लीजिए। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, शी इज रनिंग अ रिले रेस, अ रिले रेस। जैसे ये सेंटेंस आ गया, जब आप पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट है अ रिले रेस, अ रिले रेस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, तो इज के साथ हम आईएनजी के लिए बीइंग का यूज करेंगे, इज बीइंग, और रन की थर्ड फॉर्म रन। अ रिले रेस इज बीइंग रन बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस कर देंगे हर। और इस तरह से हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल है, दे लाफ्ड एट द पुअर, दे लाफ्ड एट द पुअर। जब पैसिव करेंगे तो हो जाएगा द पुअर वेयर। पास्ट इंडिपेंडेंस का एग्जांपल है वाज वेयर, द पुअर प्लूरल है वेयर। लाफ्ड एट, लाफ्ड एट बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। हालांकि वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, हमें कभी भी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें टीज नहीं करना चाहिए। और सेंटेंस कोई भी आ जाए, जैसे जैसे कोई एग्जांपल है, यू वर लाफिंग
एट मी, यू वर लाफिंग एट मी। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मी का आई, आई के साथ वाज आएगा और आईएनजी के लिए बीइंग, आई वाज बीइंग लाफ्ड एट, ये फ्रेजल वर्ब भी रहेगी, बाय, लाफ्ड एट बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। देखिए बहुत आसान तरीके से हो रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई एग्जांपल आ गया है एक्टिव वॉइस में, दे हैड रन 100 मीटर रेस, ये एक इवेंट का नाम है 100 मीटर रेस। जब भी आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100 मीटर रेस, और हैड है यहां हो जाएगा हैड बीन, आप जानते हैं परफेक्ट बिल का बीन, रन, रन बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। तो इस तरह से मेरा कहना है कि रन और लाफ दो ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनकी पैसिव वॉइस बन जाती है क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, और ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब साथ ऑब्जेक्ट्स आते हैं इनको कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं, याद रखिएगा।